ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो हम आज का अध्याय चालू करते हैं। कल हमने 15वें अध्याय में क्या देखा था? 15वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे इस भौतिक जगत को भगवान ने एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की है उसकी, है ना। और बताया है कि सबसे ऊपर यानी ये उल्टा जो वृक्ष है उसके सबसे ऊपर कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। और सारी शाखाएं सारे पत्ते ये सब नीचे की ओर है। और पत्ते हैं वैदिक स्तोत्र। और फिर अलग अलग लेवल पर हमने देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी के बाद में देवता लोगों का वास है, फिर गंधर्व वगैरह है, मनुष्य है। मनुष्यों में भी 3 श्रेणियों में थोड़ा सा लेवल हमने अलग अलग देखा। उसके बाद प्राणी जीव है ना। ये हमने ये उल्टे अश्वत्थ वृक्ष को देखा। अब उल्टा अश्वत्थ वृक्ष क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आध्यात्मिक जगत का ये एक प्रतिबिंब स्वरूप है। तो जो आध्यात्मिक जगत में है वो यहाँ है, किंतु उल्टे स्वरूप में। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसका विकृत स्वरूप, थोड़ा अलग सा एकदम स्वरूप जो है आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे हम अगर प्रेम की भावना को ले तो वास्तविक प्रेम केवल आध्यात्मिक जगत में है। यहाँ पर तो उसका केवल प्रतिबिंब है। तो यहाँ का प्रेम जिसे सो कॉल्ड प्रेम जो हम कहते हैं वो आध्यात्मिक जगत के उसका विकृत स्वरूप है एक प्रकार से। असली प्रेम केवल आध्यात्मिक जगत में है। कृष्ण का प्रेम वो असली प्रेम है। यहाँ पर जो है वो जनरली कुछ पाने के लिए जो एक्शन होती है वो प्रेम कहलाते। नियरेस्ट भगवान के प्रेम को सबसे निकट है माता का प्रेम। हाँ, माता का प्रेम ये बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चों के साथ होता है। वो कम बहुत निकट है उसके, लेकिन फिर भी पूरी तरह से वैसा नहीं है, ऐसा बताया गया है।
और बाकी जो है वो तो प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम में लेन देन, बस तुम मुझे ये दो तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, है ना, इस प्रकार का लेन देन का व्यवहार है ये भौतिक जगत में, है ना। तो सारे ही जो भाव है वो शुद्ध स्वरूप में आध्यात्मिक जगत में है, और यहाँ पर भौतिक जगत में उसका उल्टा स्वरूप, थोड़ा विकृत स्वरूप हम देखते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको मन का जो संतुष्टि है, मन का जो आनंद है, वो पूरी तरह से हम नहीं महसूस कर पाते हैं, बराबर है ना। तो हम अभी देखेंगे 16वें अध्याय में कि आगे क्या बता रहे हैं भगवान, देवी और असुरी गुणों के बारे में क्या बता रहे हैं। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृतिर्शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, अब यहाँ पर देखिए भगवान ने ये 3 श्लोकों में किसका वर्णन किया है, यहाँ पर दैवी गुणों का, अच्छे गुणों का वर्णन किया है। और ये गुण कितने बताए हैं भगवान ने, 26, हाँ 26 गुण यहाँ पर 1 से 3 नंबर के जो श्लोक है 16वें अध्याय के, उसमें भगवान ने ये 26 गुण जो है वो बताए हैं। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इतने सारे ये गुण हैं, इसमें से हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। निर्भयता, ये तो सबको पता है कि सबसे पहले तो निर्भयता सबसे पहला लिया है। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान पर श्रद्धा है, जिसको भगवान पर भरोसा है ना, वो कभी डरेगा नहीं। उसको पता है कि सब कुछ, ही इज द कंट्रोलर, है ना, भगवान के अधीन है सब कुछ, और भगवान के नियंत्रण में होने से जो कुछ होना है वो तो होगा, है ना। और उसके लिए कभी भी डरने की बात नहीं है, ये एक मन में विश्वास होगा। हाँ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये जब भावना मन में आती है तब हमको कोई चीज से डर नहीं लगता। तो सबसे पहला गुण जो बताया है भगवान ने वो है निर्भयता। दैवी गुणों में सबसे ऊपर है निर्भयता। किसी भी प्रकार की, मतलब मन में ऐसी आशंका नहीं रहना चाहिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भगवान कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होगा। एक पत्ता भी बिना भगवान की इच्छा के और उनकी अनुमति के हिल नहीं सकता। तो फिर बाकी की हमने क्या सोचना है। अब अगर उन्होंने सोच लिया कि ये होना है, तब वो तो होके रहेगा, कोई उसको मतलब अड़ंगा नहीं लगा सकता, है ना। इसलिए निर्भयता सबसे पहला, यानी पूर्ण विश्वास भगवान पर कि भगवान इस कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ भगवान के, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। ये अगर मन में एक दृढ़ विश्वास है तब हम निर्भय हो सकेंगे। दूसरा है आत्मशुद्धि, है ना। तो अंदरूनी बाहरी शुद्धि, हाँ, आत्मशुद्धि, मन में जो कल्मश है उनसे जितना हो सके मुक्ति मिल जाए हमें, तब हमारा निर्मल मन होगा। तब कहीं हम जाकर जो सच्चिदानंद स्वरूप है हमारी आत्मा का, उसका कुछ अनुभव कर सकेंगे। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, है ना, अध्यात्म में रुचि रहना, उसके प्रति जानकारी हासिल करना। भगवान महान है तो कैसे महान है, क्या करते हैं वे उनका और हमारा रिश्ता क्या है, क्या संबंध है ना, और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस प्रकार की जो जिज्ञासा है उसको ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करते रहना, यह है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। फिर दान,
दान यानी आप सबको पता है जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, उनको दान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए 4 जो है आश्रम है समाज के, कौन से? पहला तो है ब्रह्मचारी आश्रम, जो है बचपन से लेकर 5 से लेकर 25 साल तक ये ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना चाहिए। वैदिक समाज में ऐसा ही होता था, है ना। तब फिर तब तो वो अर्थार्जन करते नहीं है। 25 के बाद अगर वे गृहस्थाश्रम में आए, सब ऑप्शनल है, गृहस्थाश्रम में आना ऑप्शनल है। कोई ब्रह्मचारी को कंटिन्यू भी करते हैं, लेकिन वो कम रहते हैं। तो कुछ लोग जो है गृहस्थ आश्रम में आते हैं। गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है कि अर्थार्जन करना और अपने परिवार को देखना, उसके साथ साथ जो समाज के प्रति ऋण है उसको भी वापस करने की, उसको भी चुकाने का प्रयत्न करना। तो गृहस्थ आश्रम में जो है उनको दान देने का वो बताया गया है। दान देना उनके लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ना तो ब्रह्मचारी आश्रम वाले कमाते हैं, ना वानप्रस्थ आश्रम वाले कमाते हैं, और ना संन्यास आश्रम के वाले कमाते हैं। कमाने वाला पार्ट जो है समाज का, वो केवल गृहस्थ आश्रम वाले हैं। तो उन्होंने तीनों आश्रमों को सपोर्ट करना एक अभिप्रेत है यहाँ पर। तो दान करना अत्यावश्यक है गृहस्थ लोगों के लिए। ब्रह्मचारियों के प्रति यानी गुरुकुलों में दान दें, जहाँ पर ये ब्रह्मचारी सीखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, और फिर वानप्रस्थ जो लोग अपना घर वगैरह त्याग करके और सब तीर्थों की यात्रा करने निकलते हैं 50 वर्ष के बाद। ऐसा वैदिक इसमें समाज में बताया गया है कि 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहो और अच्छी संतानों को जन्म दो, उनको अच्छे संस्कार दो, और जब वे अपने कमाने योग्य हो जाए, अपना निर्णय लेने योग्य हो जाए, तब फिर उस घर को त्याग दो। और दोनों भी मतलब पुरुष और स्त्री दोनों भी साथ में वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार करें। और तब वे क्या करें कि अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाए और भगवत भक्ति को अपने बढ़ाए। उसके बाद का जो संन्यास आश्रम है, उसमें क्या करते हैं? वानप्रस्थ आश्रम में जो महिला है वो तो अपने पुत्र के घर आ जाती है, और क्योंकि पुत्र अब अच्छा कमाता है, अच्छे बड़ा हो गया है, तो उसके घर आ जाती है महिला। और पुरुष जो है वो संन्यास आश्रम में जाता है और सभी प्रकार के भौतिक जीवन का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। ऐसा ये हमारा समाज का रूप था। अब इसमें अभी तो हम बहुत मतलब बहुत ही न्यूनतम कर सकते हैं, किंतु एक तो ये कर सकते हैं कि गृहस्थ लोगों ने कम से कम दान देना चाहिए, अच्छी जगह पर दान देना चाहिए। पहले जैसा तो नहीं हो सकता कि गुरुकुलों में दान दे, लेकिन अच्छी जगह पर जहां पर कहीं ज्ञान का अनुशीलन हो रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन हो रहा है, वहां दान देने का प्रयत्न करना चाहिए। जो वानप्रस्थ, जो सन्यासी ऐसे लोग हैं, उनको कुछ मदद करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये गृहस्थ का धर्म बनता है। फिर आत्म संयम, हाँ, तो सेल्फ कंट्रोल यानी इंद्रियों पर अपने कुछ लगाम रखना। फिर यज्ञ परायणता यानी अपने नियमित नियत कर्तव्यों को अच्छे से सुचारू रूप से करना, और मतलब एक समर्पण की भावना से करना। वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करना। तपस्या, ये तपस्या हमारे सबकी बस की बात नहीं, लेकिन कम से कम सन्यासी जो है उन्होंने तपस्या करना यहाँ पर अभिप्रेत है। सरलता, स्वभाव में अपने सरलता रहनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई हमसे बात करने को आए तो हम बात का, छोटे से बात का कोई बतंगड़ बनाए। नहीं, सामने वाले को ये भी विश्वास मतलब हमारे प्रति इतना हमने डेवलप कराना चाहिए कि ये मनुष्य सरल है। अगर हम कोई बात करने जाए तो सीधी सीधी बात होगी, उसके बाद का बतंगड़ नहीं बनेगा, है ना। तो सरलता रहनी चाहिए स्वभाव में, शांति रहनी चाहिए एक प्रकार की। अहिंसा, किसी की भी प्रकार की अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अब अहिंसा केवल फिजिकल नहीं होती है, कुछ मेंटल भी अहिंसा होनी चाहिए। मेंटल हिंसा कैसे हो सकती है? हम किसी को बुरा बोलते हैं तो उसको बहुत मन में चोट लगती है, जिसे कहते हैं ना, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो इसलिए हमारे वाचा पर भी हमारा थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए कि किसी को भी मन को ना दुखाए, या किसी के आध्यात्मिक प्रगति में हम रुकावट ना बने। ये भी एक अहिंसा है। हाँ, किसी की आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो उसको हम प्रोत्साहित करें, उसको दबाए नहीं। अगर उसकी वो प्रगति को हमने कुछ प्रकार से वो किया, रुकावट डाल दी, तो वो एक प्रकार की हिंसा है।
वो भी नहीं करना चाहिए। सत्यता, वो तो सबको मालूम है, सच्चाई से जीवन जीना चाहिए, उसमें कोई प्रकार का कपट, झूठ, इसको नहीं आने देना चाहिए। क्रोध विहीनता, क्रोध हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है ना। हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि कैसे एक साइको एनालिसिस वहां पर दिया था कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते। तो ये स्टेजेस देखी थी हमने कि किसी विषय वस्तु का हमने ध्यान किया तो फिर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है, फिर अति आसक्ति होती है ना, काम, फिर कामात क्रोधो अभिजायते, फिर जो तीव्र आसक्ति होती है उसके अंदर क्या छुपा है, क्रोध। हाँ, तो वो आसक्ति हम तृप्त जब नहीं कर पाते तो हमको बहुत गुस्सा आता है, और फिर गुस्से के बाद फिर कैसे हमारी मति भ्रमित होती है, हमारी स्मृति चली जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, और फिर हमारा पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पर हम अपने आप को कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को रोक सकते हैं वहां पर। नहीं, मुझे क्रोध आ रहा है, यानी इसके पीछे कारण क्या है वो ढूंढे तो कोई तो भी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मैं ये चाह रहा था, उसने मुझे मान नहीं दिया, मतलब उसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए ये मुझे क्रोध आ रहा है, तो मैं सम्मान की अपेक्षा कर क्यों रहा हूँ, है ना। ऐसा क्या किया मैंने कि मुझे सम्मानित कोई करे। तो अपने ओरिजिनल यानी थॉट पर हम जा सकते हैं अगर क्रोध को हमने पहचान लिया तो, है ना। तो वो हमारा पतन का रास्ता जो है वो वहीं रुक जा सकता है। तो क्रोध विहीनता ये भी एक महान गुण बताया है, दैवी गुण है। फिर त्याग, त्याग आप सब लोग जानते हैं कि दूसरों के लिए त्याग करने की एक वृत्ति होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये क्या है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी हमको क्या होता है, दूसरों की गलतियां निकालने की बड़ी आदत होती है। अपनी गलतियों को हम नहीं देखते, लेकिन दूसरों की छोटी सी गलतियों का भी हम बड़ा बतंगड़ बना सकते हैं। तो ये है छिद्रान्वेषण में अरुचि, यानी क्या कि उसमें हमको कोई रुचि नहीं रहती कि दूसरों के गलतियां निकाले, उसके बारे में डिस्कस करे, इसमें हमको अरुचि रहना चाहिए। वो एक महान गुण होता है जो दैवी गुणों में समाविष्ट है, ठीक है ना। फिर समस्त जीवों पर करुणा, ये तो सबको पता है, सबके प्रति हमारे मन में करुणा रहना चाहिए, दया भाव रहना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी भी क्यों ना हो, तो हमारे मन में समस्त जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए। फिर लोभ विहीनता, कोई भी चीज के प्रति लोभ नहीं रहना चाहिए। भद्रता यानी सज्जनता, सज्जन रूप से अपना हमारा व्यवहार रहना चाहिए। लज्जा, हाँ, तो लज्जा किस बात की कि कोई हमारी तारीफ करता है तो नहीं नहीं वो मतलब उसके बारे में हमने ज्यादा वो रुचि नहीं दिखाना चाहिए। संकल्प, जब हम कोई चीज करने का ठान लेते हैं तो संकल्प कैसे पूरा करे इसके प्रति हम जागरूक रहते हैं। संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो ना किसी के प्रति ईर्ष्या रहे और ना ही कोई हमें सम्मानित करे, ऐसी इच्छा रहना चाहिए, उन वो चीजों से मुक्ति होना चाहिए। तो ये सारे कैसे गुण हैं, ये है दिव्य गुण। तो ये सारे गुण एक ही आश्रम में होना थोड़ा कठिन है, वैसे सभी के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन खास करके कोई कोई गुण है वो खास खास आश्रम के लिए बताए गए। जैसे दान का मैंने बताया, गृहस्थ आश्रम के लिए है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ये खास करके ब्रह्मचारी आश्रम के लिए है ना। निर्भयता सभी के लिए है, लेकिन संन्यास आश्रम के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि सन्यासी ने कैसा रहना चाहिए, यहाँ से कोई एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा है तो ऐसा नहीं कि अरे टिफिन रखा कि नहीं, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं, वो मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ तो मुझे शेर तो नहीं खाएगा, ये सब विचार सन्यासी के मन में तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, खाना रखा है किसी ने, नहीं रखा है, वैसे ही चले, भगवान देख लेंगे, है ना, भगवान मालिक है। तो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई चीज का ऐसे उसके कारण डर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग गुण हैं जो अलग अलग आश्रमों के लिए खास करके लागू होते हैं। वैसे सारे ही गुण सभी आश्रमों में कुछ कम ज्यादा प्रमाण में लागू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो 1 से 3 में जो उल्लेखित है ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। हाँ, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए।
तो उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, लेकिन यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। यानी इन गुणों को सभी वर्ग के लोग अगर थोड़े थोड़े रूप में भी अपना के आगे बढ़ते हैं, उसमें प्रगति करते हैं, तब हम उच्चतम मंच तक उठने का एक संभावना बनाते हैं। तो ये सारे ही 26 गुण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तो इनका आचरण होना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अब यहाँ से चालू होते हैं आसुरी गुण। असुर किसे कहा जाता है? जो भगवान को नहीं मानते, जो अपने आप को ही श्रेष्ठ ये करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं जो लोग, उन्हें असुर कहा जाता है। हाँ, तो हम देखेंगे इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान। इसके आगे बहुतांश जो 16वां अध्याय है इसमें असुरी गुणों के बारे में ज्यादा बताया है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे गुण है, दैवी गुण है, वो तो 26 में तो बता ही दिए हैं, अभी 16वें अध्याय के 1 से 3 के श्लोक में बताए ही गए हैं। इसके अलावा इसके पहले भी हमने उसके बारे में काफी चर्चा की है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो दंभ, दर्प, अभिमान, ये तीनों भी हम सोच सकते हैं कि थोड़े से एक ही शेड के, एक ही कलर के अलग अलग शेड्स जिसे कहते हैं ना, वैसे हैं। तो दंभ यानी जो है नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचना। जैसे अध्यात्म में प्रगति है नहीं, कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं तो इतनी माला करता हूँ, और मैं इतने बजे उठता हूँ, और मैं इतना मंदिर में दान करता हूँ, ये मतलब झूठ मूठ का जो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर ऐसे जो है नहीं उसके बारे में बताना। हाँ, दर्प भी इसी प्रकार का है कि मैं जो भौतिक प्रगति की हुई है, मैंने तो इतना हासिल किया है, और मैं तो इतना बुद्धिमान हूँ, इस प्रकार की जो आडंबर भरी हुई बातें होती है, वो दर्प। अभिमान, अभिमान होता है कि मैं कितने उच्च कुल में जन्मा हूं और मैं कितना शिक्षित हूं, इस प्रकार का जो है अभिमान हो जाता है उनको। फिर क्रोध, क्रोध तो गुस्सा आ जाता है, अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है व्यक्ति। और कठोरता, किसी किसी के प्रति दया नहीं है उसको, कठोर है व्यक्ति जिसको कहते हैं ना। तो कोई किसी निम्न स्तर के व्यक्ति के प्रति भी उसको दया नहीं आएगी कि उसके प्रति उसको कुछ मदद कर दे, इस प्रकार की भावना भी नहीं आएगी, वो कठोरता। और अज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान के प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहना। वास्तविक ज्ञान भगवान ने एक श्लोक में इसके पहले बताया था, है ना। ज्ञान किसे कहा जाता है? ज्ञान यानी जो हमारी भौतिक प्रकृति है, आत्मा है और परमात्मा है ना। यानी भौतिक प्रकृति से बना हुआ शरीर, उसके अंदर का जीव, और उसका परमात्मा से और भगवान से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, इसके बारे में जो जानकारी है उसे ज्ञान कहा है भगवान ने। और अन्यथा फिर बाकी सब कुछ क्या बोला है? अज्ञान है। तो इसको अपनी वास्तविक परिस्थिति कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसका वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए वगैरह, इन बातों के प्रति वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहता है, तो अज्ञान कहा गया है। और ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। ठीक है ना, ये सबसे मेन डिफरेंस है इसमें। दिव्य गुण किस ओर ले जाएंगे हमको? दिव्य गुण मोक्ष के तरफ हमें ले जाएंगे, वो रास्ते के लिए ये अनुकूल गुण है। और आसुरी गुण हमें बंधन में बांधे रखेंगे, यानी भौतिक जगत के अलग अलग योनियों में हम बस घूमते रहेंगे, ये हमको बद्ध जीव बना के रखेंगे ये आसुरी गुण। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
तो ये जब बताया भगवान ने, तब उनके मन में क्या आया कि अभी तो ये युद्ध होने जा रहा है, अर्जुन तो युद्ध के लिए खड़े हैं, सारी सेनाएं खड़ी है, तो क्या अर्जुन के मन में ऐसा तो नहीं आएगा कि मैं इतने लोगों को मार रहा हूँ, मैं क्या मेरे सारे ये गुण असुरी है, हाँ मैं कठोर हूँ क्या, मैं मतलब इस प्रकार का उसके मन में विचार आ जाएगा। ये उन्होंने सोचा, और इसलिए उसको आश्वासित किया अर्जुन को कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, हाँ, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। दैवी गुणों से युक्त होकर कब जन्म हो जाता है? जब माँ बाप बहुत ही अनुशासित स्वरूप में अपना जीवन जीते हैं, हाँ, जब यानी जो गर्भदान संस्कार जिसे कहा गया है वो करके उसके बाद गर्भ वो आता है, जब ये ऐसा होता है तब वो दैवी गुणों से युक्त होकर संतान जन्म लेती है। तो गर्भदान संस्कार का महत्व आध्यात्मिक जगत के प्रगति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि जन्म से पूर्व ही उसमें वो दैवी गुण आने चालू हो जाते हैं जो आगे फिर बढ़ते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हाँ, तो भगवान बोलते हैं मैंने देवी गुणों के बारे में तुमको विस्तार से बताया हुआ है, तो इसलिए तुम अब आसुरी गुणों के बारे में विस्तार से सुनो। तो यहाँ पर देखिए ये सारे लोग हमको कैसे दिख रहे हैं, आसुरी दिख रहे। इवन ये साइंटिस्ट को देखिए, क्योंकि ये भगवान का अस्तित्व नहीं मानते और अपने आप को बुद्धिमान समझ करके जो कुछ निर्माण करते हैं, तो उससे जीवन में ऐसा लगता है कि जीवन कुछ सुलभ हो गया, लेकिन वास्तविक रूप में जब बड़े पैमाने पर हम सोचते हैं तो उससे मानव जाति को बहुत नुकसान हो गया, ऐसा हमको समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जब प्लास्टिक बनने लगा था तब लोगों को लगा था क्या अद्भुत ये है ना, क्या अद्भुत चीज बनी है, कितना इजी है, इतना लाइट वेट है, इसमें हम कुछ भी ले जा सकते हैं, है ना, पैकिंग के लिए कितना आसान है। तो कितनी वाहवाही हुई थी, वाह क्या अद्भुत ये मनुष्य ने ढूंढ निकाली है चीज प्लास्टिक की। और आज हम वही देखते हैं, कुछ ही साल बीते हैं प्लास्टिक का इन्वेंशन होके, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि हमारे वातावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या किसने बनाई है? प्लास्टिक ने। तो ये छोटे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमको लगेगा कि क्या अद्भुत चीज बनाई है, लेकिन आगे जाकर हमको समझ में, सभी मानव जाति को भी समझ में आ गया है सबसे बुरी चीज अगर हुई है तो वो प्लास्टिक का इन्वेंशन, क्योंकि सब कुछ जो वातावरण में पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक के कारण हो रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार ये इन सभी लोगों को, है ना, ऐसे लोग जो है कि वो अनजान बन के, जो आध्यात्मिक प्रगति के तरफ ना जाके केवल विज्ञान में प्रगति सो कॉल्ड जो है उसी को श्रेष्ठ मान करके अपना जीवन बिताते हैं। फिर ये खून खराबा, कठोरता, ये चोरी वगैरह, है ना, ये भी कठोरता ही है। देखो बच्चे रो रहे हैं और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार से जो है ये सारे असुरी गुण बताए हैं। और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के थोड़ा बहुत उनको बुद्धि आई है तो भगवान से प्रार्थना कर रहे, लेकिन वो स्टेज तक आते नहीं है असुर लोग, है ना। फिर प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं चित्र में कि कुछ नशीले द्रव्य का पान कर रहे हैं वो लोग, है ना, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि इससे क्या होने वाला है। उनका सामान्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनका जो सांसारिक जीवन है वो बर्बाद हो सकता है, उनकी भौतिक प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है ये नशा, है ना। तो सभी तरफ से तो इससे मतलब नुकसान ही नुकसान है। फिर भी क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
करना क्या चाहिए? अपने जीवन को एक सुचारू रूप से चलाना चाहिए, और जीवन का लक्ष्य हमने क्या तय किया है उसके तरफ हमने बढ़ना चाहिए। जीवन का लक्ष्य केवल एक ही होता है। हमने इसके बारे में बहुत बार जानकारी ली है कि मनुष्य जीवन अगर मिला है, उसका लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। ये भौतिक जीवन तो ठीक है, जीना है, हमें अच्छे से जीना है, उसमें कोई दुमत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं करनी है, किंतु जीवन का लक्ष्य तो वो ही रहना चाहिए, है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले कि एक कार है ना, आपकी कार है, और कार अच्छी है, बिल्कुल चलने लायक है, बहुत अच्छे से चलती है, उसमें पेट्रोल है, सब कुछ है, आपको ड्राइविंग भी आता है। हाँ, तो आप ड्राइवर की सीट पर बैठे, ये तो हो गया आपका इंटेलिजेंस, हाँ आपको सब आता है ना, ड्राइविंग। लेकिन अब आगे जाकर आपने क्या करना है? आपने ऐसे तरीके से चलाना है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को ठोस ना लगे, है ना। कोई जानवर अगर रास्ता क्रॉस कर रहा है तो थोड़ा सा रुक जाए, उसको क्रॉस करने दे। जो आदमी पेडेस्ट्रियंस चल रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। ये जो विचार है वो है आपका इमोशनल क्वेश्चन। हाँ, तो पहला तो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू, और दूसरा क्या हुआ कि आप सोच समझ करके अच्छे से चला रहे हैं गाड़ी। और तीसरा फिर क्या है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं कार से, मेरा उद्देश्य कहाँ है जाने का, लक्ष्य क्या है मेरा, नहीं तो फिर आप भटकते ही रह जाओगे। तो तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व है ना, वैसे ही हमारे जीवन का है। हाँ, तो हमको अच्छा शरीर मिला है, अच्छा घर बार है, सब कुछ ठीक है ना, कि हम भौतिक जगत में थोड़ी सी प्रगति भी कर लिए, ये भी ठीक है। हाँ, ये यहाँ तक हुआ आईक्यू। लेकिन उसके आगे हुआ ईक्यू। ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन, क्या कि हमने अपने विचारों को ऐसे रखना चाहिए कि दिमाग से भी हम शांत रहे, है ना, किसी के प्रति हम ईर्ष्या ना पैदा होने दे, हाँ, अशांतता ना पैदा कर दे, है ना। इस प्रकार से जो शांतिपूर्ण जीवन है वो है। लेकिन इस जाना कहाँ है हमको? ये सब तो ठीक है, हमने पैसा भी कमा लिया, हमने थोड़े रिश्ते भी बना लिए, यहाँ तक तो ठीक है। जाना कहाँ है भाई? तो वो तो जाने का लक्ष्य जो है, उसके बिना नहीं तो हम तो भटकते ही रह जाएंगे। अगर हमको लक्ष्य ही नहीं पता कि ये कार लेकर मुझे कहाँ जाना है, तो हम भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए मनुष्य जीवन का? भगवत प्राप्ति, और उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर जो बताया है, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। तो जब ये ऐसे ये करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, जो नशा कर रहे हैं, जुआ खेलेंगे, तो फिर उनका ना तो आचरण ठीक रहेगा, और सत्यता तो दूर दूर तक नहीं रहेगी, क्योंकि उनको अनेक बहाने बनाने पड़ेंगे, है ना, कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो उनका विचार कैसा रहता है? अरे ये तो बस बोलते हैं ना, जीवन क्या, जीवन ना मिले दोबारा, क्या है वो, जिंदगी ना मिले दोबारा। ऐसा उनका विचार रहता है कि अरे इस बार बस जीवन मिला है तो एंजॉय कर लो। हाँ, वी गेट लाइफ ओनली वंस, वगैरह वगैरह, बड़े बड़े वो बोल देते हैं वो। तो जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत बिल्कुल सचमुच है, किंतु टेम्पररी है, बस इतना ही है। हाँ, टेम्पररी है। और वो टेम्पररी भी कितना बड़ा ड्यूरेशन का, जिसमें हम पता नहीं कितने लाखों योनियों में से प्रवास करेंगे, है ना। तो इसलिए जगत मिथ्या बोलने का कोई आधार ही नहीं है। जगत बिल्कुल सच है, सिर्फ वो टेम्पररी है। जब प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तब इसका विनाश होता है। लेकिन तब तक हमको पता नहीं कितनी योनियां मिलनी है ना। तो और वो सोचते इसका कोई आधार नहीं है, हाँ, कोई इसको संभालने वाला नहीं है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो ये अपने आप में चलता है, जो साइंटिस्ट बोलते हैं ना, बस एक कोई तो बड़ा भारी वो हुआ, विस्फोट हुआ, कुछ चीजें टकराई, और फिर ये सृष्टि का सृजन हुआ, फिर जीव उसमें आए। ऐसे अपने आप कोई चीजें टकराने से कोई चीज निर्माण हो सकती है क्या? जैसे एक मूर्ति है, कोई मूर्ति है, तो दो चार पत्थर एक में एक से टकरा करके वो मूर्ति बन सकती है क्या?
बिल्कुल नहीं, वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे पत्थर शायद, लेकिन उससे मूर्ति तो नहीं बनेगी। तो ये इतना व्यवस्थित भौतिक संसार जो निर्माण किया है, वो अपने आप में निर्माण हो गया, ये बोलना कितना गलत है ना। यहाँ पर हमारे लिए सभी कुछ है, जो हमारी आवश्यकता है सभी पूर्ण हो सकती है यहाँ पर। इसके अलावा हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, इतना परिपूर्ण ये ब्रह्मांड हमारे लिए भगवान ने बनाया है। और फिर अगर हम ये बोले कि ये तो अपने आप में निर्माण हो गया, तो कितना ये गलत बात है ना। तो ये ऐसे लोग, असुरी लोग क्या सोचते हैं कि इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। यानी उनको लगता है कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है बस केवल स्त्री पुरुष संपर्क से हुआ है, और इस प्रकार से मतलब अपने आप में हो गया है, कोई बनाया नहीं है इसको। अब आप सोचिए, किचन में एक आपके लिए रोटी बन रही है, तो वो भी अपने आप नहीं कभी बन सकती। अपने आप से उस आटा गूंदा जा रहा है और रोटी बन रही है और आपके प्लेट में आ रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बन सकता है भाई अपने आप में, है ना। और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सूरज अपने टाइम से उगता है, चंद्रमा अपने टाइम से आता है, और वनस्पतियां उगती है, हमारी सारी जरूरतें पूर्ण करती है। ये अपने आप में होता है, ये बोलना अत्यंत गलत है, लेकिन असुर लोग ऐसा सोचते हैं। फिर आगे बोलते हैं, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। तो मानव ने ये सब बनाया है, क्यों बनाया है? तो उनको लगता है कि मैं दूसरे देशों पर कंट्रोल कर सकूंगा। मेरे पास अगर परमाणु बम है, तो दूसरे मेरे अड़ोस पड़ोस के जो देश है वो मुझसे डरेंगे, और मैं मतलब दुनिया पर एक कुछ सत्ता अपनी हासिल कर सकूंगा। लेकिन ये सब इन्वेंशन करता क्या है? ये संसार का विनाश करता है ना। संसार का जो इतनी सुंदर प्रकृति भगवान ने हमारे लिए बनाई है, तो उसका विनाश करने के तरफ हम लोग ये ऐसी चीजें खोज निकालते हैं। तो इनको कोई आत्मज्ञान नहीं होता है, और भगवान इनको बोलते हैं बुद्धिहीन है। ये लोग बुद्धिहीन हैं जो ऐसे ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे प्रकृति का विनाश होना है, और तो कुछ नहीं होना है ना। तो कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हाँ, तो इससे कभी संतुष्टि मिल सकती है क्या ऐसे कामों से? तो ये इस प्रकार के चार जो हमारे इस्कॉन में जो चार नियामक सिद्धांत है, जो बिल्कुल भी जिनसे बहुत दूरी बना के रखना चाहिए, बिल्कुल उनका अवलंबन नहीं करना चाहिए, वो चार चीजों में ऐसे लोग लिप्त होते हैं। ये कौन सी चीजें हैं? जुआ खेलना, मीट ईटिंग, हाँ, फिर नशा करना, और इलिसिट रिलेशन यानी विवाह बाह्य संबंध रखना। हाँ, तो इस ये चार चीजें हैं जिनका हमने पूर्णतः त्याग करना चाहिए, पूर्णतः त्याग करना चाहिए। तो यानी जब आध्यात्मिक प्रगति करनी है हमें, तब हमको इन चीजों में लिप्त रहकर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमको पतन की ओर ही ले जाते हैं, कभी भी अच्छा मार्ग नहीं दिखाते। ठीक है, लेकिन असुरी लोगों को लगता है कि क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं, ये सब तो एक ही जीवन मिला है, सब कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं नशा करना चाहिए, क्यों नहीं ये खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, इस प्रकार का उनका विचार रहता है। तो ये बुराई में लिप्त होते जाते हैं। तो कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उन्हें अपवित्र करते रहते हैं, और वे लोग इसी में लिप्त रहते हैं। जैसे अच्छे लोग कोई अच्छा व्रत लेंगे, लेकिन ये लोग अपवित्र कामों का ही जैसे व्रत लेकर के अपना जीवन निकालते हैं, है ना। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है।
बताओ कैसे कैसे गलत धारणाएं ये आसुरी लोग अपने मन में लिए रहते हैं कि केवल इंद्रियों की तृप्ति, कि बस आज को जियो भाई, कल की क्या सोचना, है ना। आज को जियो, आज को जो इच्छा हो रही है वो कर लो, अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर लो, है ना। तो इस प्रकार से ये विचार करते हैं और उनको लगता है बस यही एक चीज है जो करनी चाहिए। और आजकल की सोसाइटी में तो हम बहुत देखते हैं ये, है ना, कि सब लोग बोलते हैं कि बस आज को जियो यार, कल का किसने देखा है, कल किसने देखा है। हाँ, तो और जो करना है, जो इच्छा होती है वो पूरी कर लो। हाँ, तो वो लोग विश लिस्ट बनाते हैं, विश लिस्ट कि मुझे मरने के पहले ये करना है। है ना। तो और उसमें सारी भौतिक चीजें रहती हैं। तो भाई हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मुझे मरने के पहले ये भागवतम मेरे को 5-6 बार पढ़ लेनी है, भगवत गीता एकदम बाय हार्ट मतलब कंठस्थ करनी है। ऐसे विचार नहीं रहेंगे इनके, इनके विचार रहेंगे हाँ मुझे वो फॉरेन डेस्टिनेशन पर जाना है और मुझे ये करना है, मतलब ये कार लेनी है, बस ऐसे ही चीजों में उनकी विश लिस्ट रहेगी मर्यादित। और उनको लगता है कि सब प्रकार की इंद्रियों की तृप्ति करना है और यही हमारी मूल आवश्यकता है ना। इस प्रकार की गलत धारणाएं वो लोग लिए रहते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। मरने का समय भी आ गया तब भी उनको चिंता है, अरे मेरे को बिजनेस एक्सपांड करना था, वो थोड़ा सा रह गया। प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं किसी का, और वो बोलते हैं कि सत्य घटना है। तो एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति जो थे वो बिल्कुल मरणासन्न हो गए। हाँ, बहुत बीमार हो गए। डॉक्टर आए उनको ये करने के लिए और उन्होंने बताया सबको कि अब ज्यादा समय है नहीं इनका। तो वो बोले कि डॉक्टर कैसे भी करके मुझे थोड़ी सा और लाइफ दिलवा दो। हाँ, बस 2-3 साल मिल जाए ना, मैं थोड़ा मेरे बिजनेस का एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे भी करो आप 2-3 साल और दिलवा दो। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं रहती है, आकांक्षाएं रहती है, असीम रहती है। तो उनको लगता है कि हम थोड़ा सा मरने को भी पोस्टपोन कर दे तो और कुछ सक्सेस हमको, सो कॉल्ड सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार उनको मरण काल तक अपार चिंता लगी रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो जो हम देखते हैं अवैध ढंग से गलत तरीके से धन कमा कमा के अपने घर में ठूसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा कल की वो रहती है, कल मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो आज ही घर में भर लो। हाँ, और वे इतने सारी इच्छाओं में और काम में और क्रोध में डूबे रहते हैं कि उनकी इच्छाओं की कोई उनका कोई अंत नहीं रहता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चित्र में ये बताया है ना। तो यहाँ पर बताया है जो कंस है वो कुंती को मारने निकले थे। क्यों? क्योंकि उनको बताया गया था कि इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करने वाला है और तुम तो बड़ी शान से इसको ससुराल पहुंचाने के लिए निकले हो। हाँ, तो वो कैसे कंस का उदाहरण दिया गया है, रावण का दिया है और हिरण्यकशिपु का दिया है। हिरण्यकशिपु जो अपने पुत्र को ही इतना प्रताड़ित करते थे, हाँ, कि तुम विष्णु की क्यों पूजा करते हो, तुम मेरी पूजा करो। इस प्रकार से अपने ही पुत्र को वो अनेक प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करते रहते थे। तो ये लोग कैसे लोग हैं? ये सारे आसुरी लोग हैं। उनकी कामेच्छा अति तीव्र है ना। जैसे रावण सीता मैया को उठाने आ गए, है ना, सीता मैया का अपहरण करके लेकर गए। और यहाँ पर कंस अपनी ही बहन को मारने निकला। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए कि कोई मुझे मारे, मैं उनको मारूंगा, मैं मेरे सारे शत्रुओं को खत्म करूंगा। हाँ, इस प्रकार की आकांक्षा है। और हिरण्यकशिपु मेरी ही बढ़ाई करो, मैं ही सबसे शक्तिमान हूँ, हाँ मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तुम विष्णु की क्यों आराधना करते हो, मेरी करो। ये इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाते हैं।
इनको ज्ञान नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ तो वो है कृष्ण। सबके नियंत्रक, सबके पालन करता, सबके सृजन करता और सबके विनाश करता भी कृष्ण है। तो मैं कौन हूँ? मैं तो छोटा सा उनका अंश हूँ। ये उनको ज्ञान ही नहीं रहता और वे अपने आप को ही बहुत महान समझने लगते हैं। ठीक है ना। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो उनका इस प्रकार से अनेक अनेक चिंताओं से वे चिंतित रहते हैं। क्यों चिंता है? कौन सी? कहीं कैसे होगा, मैं इसको मार दूंगा, वो मुझसे ऊंचा ना हो जाए, उसको ज्यादा प्रमोशन न मिल जाए, ऐसे चिंताओं में वे जीवन भर निकाल लेते हैं और अत्यधिक इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। तो फिर उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी उनके अगले जीवन की? वो नरकों में मतलब नरक लोक में वो जाते हैं। अब यहाँ बताया है अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। है ना। हमने देखा है कि कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर एक का सम्मान करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को देखता है हर एक के हृदय में। हाँ, तो परमात्मा जब उसको दूसरे के हृदय में दिखता है तो परमात्मा को वो बिल्कुल अच्छे से सम्मानित करते हुए व्यवहार करता है। लेकिन जो असुरी लोग होते हैं वे कैसे करते हैं? वे ना तो अपने अंदर परमात्मा को देख पाते हैं, ना अनुभव कर पाते हैं और ना दूसरों के हृदय में स्थित भगवान को देख पाते हैं। और इस प्रकार वे सबसे ईर्ष्या, क्रोध और इस प्रकार से इनकी भावना रहती है। और वो किसके कारण रहती है? मिथ्या अहंकार। हमने देखा है मिथ्या अहंकार हम किसको बोलते हैं? जब हम देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं कि ये मेरा, मैं यानी मैं देह हूं और ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरी जमीन है। ये सब जो देहात्म बुद्धि से, देह से जुड़े हुए चीजों के प्रति हम जब स्वामित्व की भावना रखने लगते हैं तो वो मिथ्या अहंकार कहलाता है। तो ऐसे लोग, असुर लोग मिथ्या अहंकार और अपना शारीरिक बल और दर्प यानी मैं कौन हूँ, मैं बहुत महान हूँ, इस प्रकार का विचार करके और काम तथा क्रोध से मोहित होकर अत्यंत आसक्ति रहती है उनके मन में किसी चीज के प्रति। और क्रोध, लोगों के प्रति क्रोध रहता है कि जब उसकी आसक्ति पूरी नहीं होती तब मन में क्रोध जागृत होता है। इस प्रकार वे सबसे दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से क्रोध करते हैं, है ना। और इस प्रकार अपने धर्म की ही वे, वास्तविक धर्म की वे निंदा करते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो ऐसे लोगों को मुक्ति कहाँ से मिलेगी? जो लोग ईर्ष्यालु है, क्रूर है, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? नहीं मिलती। तो वे भवसागर में ही गोते खाते रहते हैं, आसुरी योनियों में घूमते रहते हैं, यहाँ से एक योनि से दूसरी योनि में। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुर योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं और नीचे 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 जाते रहते हुए, है ना। फिर अब भगवान एक बहुत अच्छी मतलब जानकारी अभी यहाँ पर हमको मिलने वाली है। भगवान बोलते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभास् तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये 3 द्वार बहुत महत्वपूर्ण है, काम, क्रोध और लोभ। हाँ, ये 3 द्वार क्या कहे गए हैं? ये 3 चीजें हमें कहाँ ले जाती है? नरक की तरफ ले जाती है। नरक के 3 द्वार हैं, तो इनसे हमको बहुत बच के रहना चाहिए, अन्यथा हमारा पतन हो सकता है।
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हाँ, तो जो इन तीनों का त्याग कर देगा, काम क्रोध तथा लोभ, इनसे जो बच पाता है ना, वो फिर आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर सकता है। तो सबसे पहली स्टेप बताई है कि एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, फिर वेदाध्ययन करना, तपस्या करना, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, भक्ति द्वारा भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो बताया है, काम क्रोध तथा लोभ, इनसे बचो और फिर तुम कम से कम आगे प्रगति कर सकते हो। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो शास्त्रों में जो हमारे लिए नियम लिखे हैं उनको हमने बिल्कुल शब्दशः उनका पालन करना चाहिए। जो शास्त्रों में जो बुरी चीजें हैं उनका त्याग करना चाहिए। देखो, चारों बुरी चीजों को यहाँ पर बताया है। कौन सा है? द्यूत खेलना, यानी गैम्बलिंग, है ना। फिर दूसरा है नशा करना, तीसरा है मांसाहार करना और चौथा है विवाह बाह्य संबंध रखना। ये चारों चीजें बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल टोटली निषेध है। तो ये शास्त्रों में लिखा गया है, तो हमको शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना नहीं करना चाहिए। जो करता है, इनको नहीं मानता है, इन चीजों में लिप्त रहता है, तो वो क्या होता है, वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, शास्त्रों को नहीं मानता, तो उसको कभी ना सिद्धि मिलेगी ना सुख मिलेगा और आगे की परम गति तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। हाँ, तो भगवान बोलते हैं तस्मात्, इसलिए, हाँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो पहले हमको जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन के कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, और फिर सारे विधि विधानों की जानकारी हासिल करना चाहिए। क्या किस विधि से हमने, किस विधानों का हमने पालन करना है, और फिर उनका पालन करके हम धीरे धीरे अपनी उन्नति, आत्मोन्नति कर सकते हैं। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में पाए जाते हैं। कौन से चार दोष है? हमने इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। एक तो है हमारी अपूर्ण इंद्रिया, दूसरा है कपट, हमारे मन में कपट रहता है, फिर यानी धोखा देने की प्रवृत्ति रहती, कपटता रहती है हमारे मन में, फिर तीसरा है त्रुटि करना और चौथा है मोहग्रस्त होना। तो अपूर्ण इंद्रिय कैसे कि हम थोड़े दूर तक का, आधा किलोमीटर दूर का भी हम स्पष्टता से नहीं देख पाते, तो हमारी इंद्रियां बहुत ही मर्यादित स्वरूप में काम कर सकती है ना। बहुत ज्यादा तीव्र आवाज नहीं सुन पाएंगे और बहुत कम भी नहीं सुन पाएंगे, एक मर्यादित लिमिट में हम उसको सुन पाएंगे। तो हमारी इंद्रियां सब जो है वो अपूर्ण है, पूर्णता से वो मतलब सब कुछ सुन लेगी या सब कुछ देख लेगी ऐसा नहीं। अगर अंधेरा हो जाए, अचानक से अंधेरा हो जाए कमरे में, तो हम अपना हाथ भी नहीं देख सकते। हाँ, तो इसलिए मतलब कुछ देखने के लिए भी हमको प्रकाश की जरूरत है, बिना प्रकाश के हम देख भी नहीं सकते, तो फिर हमारी इंद्रियों का क्या काम, वो अपूर्ण है ना। तो इसलिए बोला गया है चार दोष है हमें, अपूर्ण इंद्रिया, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति यानी कपटता,
हाँ, कुछ ना कुछ तरीके से हम दूसरों को, जैसे एक अत्यंत मूर्ख आदमी भी दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा बुद्धिमान बताता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा क्या किया, कुछ नहीं होगा उसने, लेकिन वो धोखा देने के लिए कि सामने वाला मुझे बुद्धिमान समझे, इसलिए फिर वो क्या ऐसे बातें करता है। और फिर त्रुटि करना, हाँ, कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं, हाँ, वो त्रुटि रहती है हममें, और फिर मोहग्रस्त हो जाते हैं। हमको कभी कभी समझ में नहीं आता ये कोई ड्राइंग बना है तो वो वर्टिकल ट्रायंगल है कि हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल है, हम भ्रमित हो जाते हैं इस प्रकार से, है ना, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ये चार हम में, सारे ही मनुष्यों में ये चार दोष रहते हैं। तो इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के अयोग्य होता है। हाँ, अगर हम कुछ भी निर्माण करते हैं, अगर हम नियमावली भी बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वो त्रुटि रह जाएगी। तो इसलिए ये चार दोषों के कारण हम शास्त्र नहीं बना सकते। शास्त्रों को ऐसे व्यक्ति ने बनाना चाहिए जिसमें ये चार दोष नहीं हो, और चार दोषों के बिना कौन है? केवल भगवान है। इसलिए सारे जो शास्त्र है, सारे जो वेद है, वो भगवान से निकले हुए हैं, तो उसमें त्रुटि नहीं हो सकती। इसलिए हमने विधि विधानों का जो शास्त्रों में बताए गए हैं वास्तविक रूप से, उनका हमने बिल्कुल अच्छे स्वरूप से उनको हमने आत्मसात करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, है ना। तो इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। हाँ, तो जो महात्मा है, आचार्य है, वे लोग शास्त्रों में जो दिया है उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए था, कृष्ण ने ऐसा बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलते। वो बिल्कुल जैसा है वैसा ही उसका अनुपालन करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। हाँ, क्योंकि वे अपौरुषीय है, वो हम शास्त्र जो है वो अपौरुषीय है, वो जो मनुष्य से परे हैं उन्होंने वो लिखा है, इसलिए वो वैसे का वैसे स्वीकार कर लेने चाहिए। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। हाँ, तो शास्त्रों के तात्पर्य को जो समझता है वो भाग्यशाली है। हमने ये भाग्यशाली शब्द पहले भी देखा है। जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना, सकाम हेतु से ही सही, कुछ पाने के लिए ही सही, लेकिन जो कृष्ण के शरण में जाते हैं, कृष्ण के बारे में जिज्ञासु रहते हैं, वे भाग्यशाली है। ऐसा हमने पहले एक अध्याय में देखा था, है ना। तो वैसे ही जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना है। तो हमने प्रयत्न क्या करना चाहिए कि ये रजोगुण और तमोगुण को त्याग दे और कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठे। उसके बाद कहीं हम शुद्ध सत्व में जा सकते हैं, उसके बाद प्रयत्न करके शुद्ध सत्व जो हमको भगवान तक ले जाएगा, वो स्टेटस तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन कम से कम सत्व गुण तक तो जाए, उसके लिए हमको रजोगुण और तमोगुण त्याग देना पड़ेगा। यानी सारी जो बुराइयां जो बताई है ना, असुरी गुण जो बताए हैं ना, उसमें से हमारे अंदर कई कई से होंगे, तो उनको हमने सबसे पहले त्यागना है। तब हम सत्व गुण तक जाएंगे और उसके बाद कहीं शुद्ध सत्व तक ऊपर उठेंगे, है ना। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो हमको प्रामाणिक गुरु की शरण कितनी अत्यावश्यक है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इवन सत्व गुण तक उठने के लिए भी हमको एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। उसके बाद ही कहीं जाकर हम आगे और प्रगति करेंगे और जीवन सफल करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे हरी बोल माता जी, हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके हैंड रेज करें। हरे कृष्ण आसित प्रभु जी।
हरे कृष्णा जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मेरा प्रश्न था कि माता जी कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के लिए क्या नॉनवेज को त्यागना जरूरी है? क्या बोले प्रभु? प्रभु मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी। कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के लिए मीट हाँ ईटिंग को त्यागना जरूरी है? जी प्रभु जी, ये तो 4 नियामक सिद्धांत है। मीट ईटिंग को जी त्यागना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। एकदम शुरू में सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आगे प्रगति के लिए तो आवश्यक है। तो अभी कई नहीं लोग माता करते जी, होंगे मांसाहार, अभी मैं जानती हूँ कई लोग जो शुरू में जुड़ते हैं, तो कई लोग करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, वो हमारी आसक्ति वैसे ही निकलती जाती है। उसमें कोई कष्ट नहीं होता जब हम वास्तविक रूप में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं ना कृष्ण भावनामृत से। तो ये सारी बुराई के प्रति जो आसक्ति बनी रहती है वो अपने आप में जाती है। ऐसा है। नहीं माता जी, जैसा कि हम ऑलरेडी जॉब में हैं हॉस्पिटल में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमको जाना पड़ता है कि जैसे सुबह में ही निकल गए तो जी फिर हम लोगों का ये कभी कभी ऐसा संजोग हो जाता है कि वो नॉनवेज ही बन जाता है, तो उस समय तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। हम्म। नहीं प्रभु, ऐसा है कि नॉनवेज तो मतलब जो 4 नियामक सिद्धांत बताए गए हैं उसमें तो है ही नहीं, तो वर्जित तो है ही। हाँ, लेकिन अच्छा। अभी देखिए, अभी आप जस्ट जुड़ रहे हैं, तो आप अगर जुड़े रहेंगे तो धीरे 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 आपके ही मन से आसक्ति निकल जाएगी, आप खुद ही उसको टाल दोगे। उसमें कोई एडिशनल ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो मन से ही निकल जाता है कि हम जब जानने लगते हैं कि हर जीव में परमात्मा है, तब हम नहीं खा सकते हैं। हाँ, वो होता है, सबको होता है। नहीं, जो शुरू में आते हैं, जुड़ते हैं लेवल 1 में, बहुत लोग खाते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे प्रगति करते हैं, 6-8 महीने में उनको ही ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं कर सकता मैं नॉनवेज का ये कर, है ना। तो ये अपने आप में होता है अगर आप जुड़े रहे तो। अगर आपने यही रास्ता ही छोड़ दिया तब तो फिर नहीं वो होगा। किंतु इस कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए जो थोड़ी भी आगे बढ़ जाए, थोड़े दिन उसमें निकाल लेना, तो मन से ऐसे उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती। ठीक है प्रभु। जी माता जी। और माता जी एक और प्रश्न था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। जी जी, सत्वगुण हमने देखा था। सत्वगुण कौन सी चीजों से बांधता है हमको? अलग अलग बंधन है तीनों के। हाँ, तो सत्वगुण हमको बांधता है सुख और ज्ञान से। तो सत्वगुणी लोग कैसे, थोड़ा सा उनको पढ़ने में रुचि रहती है, ज्ञान अनुशीलन करते हैं, तो और अच्छी चीजों के प्रति आकर्षण रहता है उनको, तो वो जनरली जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या थोड़े उच्च शिक्षित जो लोग हैं होते हैं, जो ज्ञान सो कॉल्ड भौतिक जगत में जिनको ज्ञान है, तो वो होते सत्वगुणी। रजोगुणी कैसे लोग होते हैं? पैशन वाले। उनको पैशन है, नहीं, बहुत इच्छाएं, असीम आकांक्षाएं उनकी रहती है, तो वो उनको बांधे रखती है, मतलब असीम आकांक्षाएं ही उनको भौतिक जगत से बांधे रखती है। सतोगुणी लोगों को सुख और ज्ञान बांधे रखता है, और इनको बोलते हैं असीम आकांक्षाएं बांध के रखती है। तमोगुणी लोग कैसे रहते हैं? जो अत्यंत आलसी और बहुत ज्यादा सोने वाले, नशे के आदी हो सकते हैं वो लोग ज्यादा करके, है ना, और प्रमाद करने वाले, गुनाह करने वाले, ऐसे जो लोग होते हैं वो तमोगुणी लोग होते हैं। उनको अज्ञान बांध के रखता है इस भौतिक जगत से। फिर ऐसा बताया कि सत्वगुणी जो लोग होते हैं वो उच्च लोगों को जाते हैं, यानी जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक या इंद्रलोक, ऐसे ऊपर के ग्रहों की ओर उनका प्रस्थान होता है मृत्यु के पश्चात, सत्वगुणी लोगों का। रजोगुणी लोगों का क्या प्रस्थान है मृत्यु के पश्चात? वे यहीं पर भूलोक में ही रह जाएंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे। तमोगुणी लोग जाएंगे निम्न लोकों में। हाँ, तो इस प्रकार हर एक के वो बताए, मतलब उनका गंतव्य भी बताया है, उनको कौन सी चीजें बांध के रखती है, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो जैसे रजोगुणी लोग मोस्टली अभी के भौतिक जगत में हम देखते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम लोग हैं वो रजोगुणी लिप्त है, और कुछ लोग हैं जो तमोगुणी हैं, बहुत कम लोग हैं वो वास्तव में सत्वगुणी हैं। तो रजोगुणी लोगों को ऐसा रहता है कि बहुत काम करेंगे, गधा मेहनत जिसको बोलते हैं, दिन सवेरे सवेरे उठ के जल्दी ऑफिस जाएंगे और बहुत काम करेंगे जिससे कि उनको प्रमोशन मिले, दूसरे लोगों को ना मिले। हाँ, तो पैसा कमाने को देखेंगे, एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है बहुत पैसा कमाने को, अपने परिवार के प्रति उनको बड़ी आसक्ति रहती है।
हाँ, अपने लोग, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे लोग, ये उनके प्रति आसक्ति रहती। फिर उनको नियंत्रण करने की बड़ी वो रहती है कि ऑफिस में भी अगर वो बॉस है तो बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखने को देखते हैं, क्योंकि अपना वर्चस्व उनको ये करते हैं। तो एक प्रकार का पैशन रहता है उनका, वो रजोगुणी लोग रहते। तमोगुणी लोग कैसे रहते हैं? कभी भी सोना, कभी भी जागना, कोई नियम फॉलो नहीं करेंगे, और मतलब जो दूसरों के लिए तुच्छ है वो उनको उसको वो ग्रहण करेंगे, जैसे नशे की चीजें, है ना, या मदिरा पान वगैरह, इस टाइप का उनको बहुत ज्यादा रहता। फिर वो पूरे करने के लिए वो प्रमाद करते हैं, गुनाह करते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग जो है वो तमोगुणी होते हैं। इस प्रकार से डिफरेंशिएट किया है प्रभु। ठीक है थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे मैं ये कृष्णा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस्कान परिवार के द्वारा अपने गीता जी के अलावा और कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं? देखिए माता जी, ये लेवल 1 का कोर्स है। हाँ, तो इसमें हाँ हम हाँ जस्ट भगवत गीता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कोई विस्तार जी से नहीं ले रहे हम, ये जी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेवल 1 में। लेवल 2 हाँ में इससे ज्यादा विस्तार में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। लेवल 3 में आपको 3 अलग अलग किताबें और पढ़ाई जाएगी, जो है ईशोपनिषद, फिर उपदेशामृत, और तीसरा है भक्ति रसामृत सिंधु। ये 3 लेवल 3 में पढ़ाई जाएगी, है ना। फिर आगे, जी फिर जब आप भक्ति शास्त्री में जाओगे, तब ये सारी चीजें बहुत डिटेल में, यानी भगवत गीता भी और ये तीनों ग्रंथ भी जो है, ईशोपनिषद और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब डिटेल में होगा, बहुत डिटेल में होगा भक्ति शास्त्री में। फिर उसके बाद भक्ति वैभव है, उसमें आप भागवतम के 1 से लेकर 6 तक के स्कंद पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत ही ज्यादा। तो जी बहुत अभ्यास तो बहुत है इसमें, जी अलग अलग लेवल्स में। तो ऐसा नहीं कि केवल भगवत गीता ही है, उसके हाँ हाँ आगे भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, उसका हाँ अभ्यास हाँ होता है। वो और जानकारी के लिए पूछा है। जी जी, तो भागवतम की तो स्टडी बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। भागवतम यानी 18,000 श्लोक है उसमें। हाँ, 12 हाँ स्कंद, बहुत बड़ा है। और उससे भी बड़ा है जो चैतन्य चरितामृत, बहुत ही हम्म। बड़ा है, तो उसका जी भी स्टडी होता है। तो दीदी भागवतम की क्लासें अलग चलती हैं क्या? हाँ, भागवतम देखिए, हमारे मंदिर में, सभी मंदिर में, इस्कॉन के सभी मंदिर में सवेरे 8, सवा 8 बजे भागवतम की क्लास होती है। तो कहीं भी होती है। तो हमारे जो मंगलुरु टेम्पल है, उसकी लिंक है t.ly/temple, टेम्पल लिंक है। तो वहां पर रोज भागवतम की क्लास होती है सवेरे 8, साढ़े 8 बजे, वो इंग्लिश में होती है। और एक दूसरी लिंक है, वहां पर हिंदी में होती है। तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही है सब कुछ। कहाँ ये है, बहुत कम लोग जो मैंगलोर में रहते हैं वो प्रत्यक्ष मंदिर में जा पाते हैं, बाकी हम लोग तो घर से ही करते हैं अटेंड रोज। अच्छा, ये t.ly ये भागवतम वाली है क्या? वो t.ly तो कॉमन है माता जी, सब जूम लिंक के लिए। t.ly/temple, हाँ, हाँ टेम्पल हाँ जो है वो है इंग्लिश लिंक के लिए, वो हाँ। और दूसरा है t.ly/गौरी, GAURI, हाँ, गौरी, यहाँ दीदी पर वो भी हिंदी। डाल दीजिए ना एक बार, हाँ हिंदी वाली। हाँ, हाँ माता जी माता जरा जी, डाल मैं ग्रुप दीजिए। में डाल दूँ, मैं ग्रुप में डाल। जी जी, अच्छा ग्रुप में, अच्छा। ग्रुप में डाल। तो वहां पर भागवतम की हिंदी में क्लास होती है। और भागवतम इतना ह्यूज है कि ऐसा नहीं कि वो बार बार स्टार्ट करके एंड तक जा सकते, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ तो एक बार स्टार्ट किया तो वो सालों साल वो कंटिन्यूएशन में चलता है। हाँ 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 वो जी आप जहां से भी ज्वाइन कर लें, ज्ञान तो मिलेगा ही, जहां हाँ से भी सही आप, बात। है ना। जी जी तो बिल्कुल जरूर बिल्कुल। सुनिए, बहुत सुंदर होता है भागवतम का ज्ञान, तो बहुत ही अप्रतिम है। जी ठीक है, दीदी, मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है इन चीजों का, इसीलिए पूछा मैंने। जी जी, जरूर ज्वाइन करा करिए, सुनना ही है। और कितनी बड़ी सुविधा है ये कि हम घर में बैठ के सब कुछ सुन सकते। नहीं तो कहाँ पॉसिबल है हमको अभी रोज मंदिर जाना, या, है ना, बहुत हाँ कठिन जी है। हाँ जी लेकिन ये जी ऑनलाइन के कारण ये सब कर पा रहे हैं हम, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसका वो करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, है ना। जी जी। हाँ, ये ऑनलाइन का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया कि सब लोग बहुत, कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु, मैं बोलिए। माता जी अभी पहले आप ही लोगों से सुना भी था, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था, जी ये जो मुझे को याद आ रही है कि देवी आसुरी स्वभाव के व्यक्ति जो पहले थे, तो जैसे 4 युग है ना, जी युग, जी। त्रेता, द्वापर, हम्म, में कलयुग, हाँ, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और हाँ, कलयुग। जी ये क्रम से जैसे थे, तो सबसे ज्यादा आयु उसमें सतयुग में रहती थी, लाखों बिल्कुल। साल, मतलब कलयुग का 4 गुना रहता था, है ना। तो उसमें जो देवी आसुरी स्वभाव के लोग थे, उनके अलग अलग प्लेनेट रहते थे, कि मतलब करेक्ट राक्षसी करेक्ट, हाँ प्रवृत्ति के लोग हाँ, जी जी जी। हमेशा लड़ते थे, और देवता सहायता लेने के लिए भगवान के पास शरण में जाते थे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही जब प्रभु। हाँ हार जाते, जी हारने जी, मैं, लगते थे या हाँ। सहायता के लिए, जैसे फिर आया मतलब जैसे त्रेता, भगवान रामचंद्र जी, तो उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर हो गए, हाँ, उसमें है ना, जो राम और वो रावण। तपस्या, पहले वाले में तपस्या खूब चलती थी लाखों साल, बिल्कुल और फिर सही। मतलब वो बाद में दूसरे ढंग से वो होने लगा, जी यज्ञ होने लगा। तो जी। उस युग में एक ही प्लेनेट में देवी और आसुरी टाइप के लोग बैठे थे, नहीं, जैसे राम, त्रेता में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, है ना, अलग अलग हाँ कॉन्टिनेंट्स, मतलब जैसे जैसे राम और रावण, रावण, है ना, रावण एक ही प्लेनेट में थे, हम एक ही लोग प्लेनेट में थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर थे। अलग अलग कॉन्टिनेंट। और फिर आया द्वापर, तो द्वापर में जैसे अर्थ विग्रह काफी होता था, हाँ, अर्च तो विग्रह, उसमें अर्च हमने विग्रह। देखा कि एक ही परिवार में देवी और आसुरी स्वभाव के लोग, जैसे कौरव लोग, पांडव लोग, है ना। बिल्कुल एक ही परिवार के लोग। और फिर उसके बाद में जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, जी तो एक ही व्यक्ति में देवी और आसुरी स्वभाव के लोग, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल जैसे सही सुबह बोला सुबह प्रभु। हम उठते हैं, मंगल आरती कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमारे उस समय दैवी गुण ज्यादा प्राथमिकता में रहते हैं। फिर उसके बाद में रजोगुण में हम आ जाते जी हैं, जी। और फिर रात्रि में जैसे कई लोग मद्यपान है, परिस्त्री गमन है, मांसाहार है, इसमें प्रवृत्त होते हैं, तो वो हमारे जी में एक तरीके से वो बिल्कुल आश्री बिल्कुल। गुण प्रवृत्त ज्यादा हो जाते हैं। यही आप बिल्कुल लोगों सही। से। हाँ हाँ, धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा। तो यही है कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं कि हर युग में जैसे जो दैवी और आसुरी लोग हैं, उनके अलग अलग लेवल्स हैं। तो जैसे सत्य युग में जैसे हिरण्यकशिपु और वराह देव, इनके बीच में युद्ध हुआ। हाँ, तो हिरण्याक्ष और वराहदेव, इनमें युद्ध हुआ। तब क्या किया था, हिरण्याक्ष ने पूरी धरती को उठा के उसने गर्भोदकशाही ओशन में डाल दिया था। हाँ, इतना शक्तिशाली था। तब फिर धरती को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए वराह देव के अवतार में प्रभु आए, और उन्होंने पहले तो धरती को अपने टस्क पर उठा करके उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया, और उसके बाद हिरण्याक्ष से युद्ध किया। तो ये कहाँ कहाँ थे, अलग अलग ग्रहों पर थे वे लोग, है ना, दोनों अलग अलग, उनके बीच युद्ध हुआ। उसके आगे के त्रेता युग में क्या हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। वो कैसे थे, एक ही प्लेनेट पर किंतु अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर थे, उनके बीच युद्ध हुआ। आगे द्वापर युग में हमने क्या देखा, एक ही परिवार के लोग, सगे कजिन ब्रदर्स, है ना, सगे कजिन भाई, उनके बीच युद्ध हुआ। और फिर अब तो हमारे कलयुग में क्या है, हमारे अंदर ही दोनों बैठे हैं, देवी भी और आसुरी भी, और उनके बीच युद्ध चलता है। तो हमको देखना है कि कैसे देवी गुण जो है उनका विजय हो पाए, ये हमको देखना है। तो हमारे ही अंदर के असुर को हमने मारना है ना, हमारे ही अंदर असुर बैठे हैं, उनका हमने दमन करना है। तो यही प्रभु बता रहे थे। बहुत अच्छे प्रभु। चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ माता जी, 2 प्रश्न है। पहला हाँ। तो ये है कि लेवल 2 की क्लास के लिए वो पूछ रहे हैं कि कब होंगी, और डेली बेसिस पे क्लास होंगी या वंस इन वीक होंगी। तो लेवल 2 की क्लास तो शायद अगर 1 आवर की होती हैं तो 3 to 4 डेज होंगी, और क्लासेस के लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे। आज शायद 17th या 18th क्लास जिस दिन होगी उस दिन ग्रुप में लिंक आ जाएंगे, तब आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। अपने उसमें टाइमिंग्स होंगे, अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप क्लास ले सकते हैं। और अगर सुरेखा माता जी की क्लास लेनी है तो शाम को 7 बजे से होगी माता जी की क्लास लेवल 2 की, सोमवार से गुरुवार, सोमवार से गुरु, 4 दिन।
1 आवर के लिए। और एक प्रश्न और है माता जी, क्या कलयुग में भगवान कल की अवतार में लेंगे? जी जी जरूर लेंगे। कल के अवतार होगा कलयुग में, लेकिन कलयुग की समय अवधि कितनी है? 4,32,000 साल की कलयुग की अवधि है, और अभी तक बीत चुके हैं 5,500 साल के करीब। ठीक है, तो वो 4,32,000 साल होने के लिए अभी बहुत समय है, लेकिन अंत में कल के अवतार जरूर होगा, और सबका वो विनाश होगा, और खत्म हो जाएगा, है ना, और फिर सत्ययुग चालू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो कल हरे के कृष्ण अवतार माते होना। जी। हरे कृष्ण। माते जी, सॉरी माते माते, आपका पूरा कंप्लीट नेम वीना सुलेखा मेहता जी आ रहा है शायद। क्या क्या? आपका कंप्लीट नाम वीना सुलेखा मेहता जी कुछ ऐसे, नहीं, या सुलेखा मेहता सिर्फ है। कहाँ पर आ रहा है ये नाम? माते वो इसी में मैंने शायद देखा था लिंक करके, वो एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत लक्ष्मी दी थी तो मैंने व्हाट्सअप किया था। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो अपनी इंद्रियों में डाला, नहीं तो इतने मोहग्रस्त हैं लक्ष्मी को लेके, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही, तो मैंने व्हाट्सअप किया माते। और मैं पिछले ज्यादा कुछ नहीं 6-8 में 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। बहुत पर एक अच्छा। होता ना कि हाँ अपने मंदिर में देना ये होता था, पर वो माते दिल से धन्यवाद, आपने एक कहते ना कि प्रीचिंग करी और मेरा मन से लक्ष्मी छूटी कुछ, तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा काम किया हरे आपने। कृष्णा। जी जी। नहीं माता जी, ये बहुत अच्छा आपने कंट्रीब्यूशन किया है मंदिर के लिए। इवन हम अगर डेली बेसिस पे सुदामा सेवा भी ले लेंगे ना मंदिर के लिए, जस्ट ओनली 500 रुपीज पर मंथ पर के मंथ, हिसाब हाँ। से अगर- माता बहुत जी छोटी सी हरे सेवा है, कृष्णा माते, बहुत छोटी सी। मैंने ना वो ही ली है। जी जी। हाँ बहुत अच्छा किया हाँ माता बहुत जी, वही अच्छा, ली है, देखो। बहुत रीजन बहुत क्या है, सुंदर। हाँ हाँ मैं पहले किसी मंदिर से जुड़ी हुई हूँ तो इसलिए छोटी सी दी है, और ये माते का दिल से धन्यवाद। नहीं तो माते मैं इतना अर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बस उस सेवा से तुलसी महारानी का पौधा आ सकता है, मेरी इतनी भावना है, बस बहुत इससे बड़ी ज्यादा बात, है भी बहुत नहीं। बड़ी भावना है माता जी, बहुत बहुत अच्छी भावना है। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद जी। जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? नहीं माता जी, अभी प्रश्न हो गया सभी का, तो हम क्लास सुधीर प्रभु ने लिखा है कि प्लीज ऐड मी इन योर सेकंड लेवल। प्रभु, वो तो मेरे मेरे पास नहीं आता वो काम, और प्रभु मैं जी भी हम अभी तक लिंक नहीं जुड़ी। डालेंगे। सुधीर हाँ। प्रभु जी, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी, तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे पास प्रभु जी, आपका आप कितनी नंबर है। क्लासेस करते हो? सुधीर प्रभु, कितनी क्लासेस करते हो? जहां देखो मेरा आप। जीवन बदल गया इसी में। लेकिन रात तक एक सूत्री कार्यक्रम है प्रभु जी का। क्या? सुबह से लेके प्रभु जी रात तक जो भी लिंक मिल जाती बिल्कुल है, सही में। हर क्लास में देखो तो सुधीर प्रभु है। फर्स्ट लेवल। और माता अरे जी सबसे अच्छी बात तो ये हर क्लास में अपना कंट्रीब्यूट भी करते हैं कि हाँ मैं लिसनर हूँ, आई एम अ गुड लिसनर, बहुत अच्छे से सुनते भी हैं। जी जी। चलिए, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। मुझे मैसेज आया था एक्चुअली कि प्रभु जी आज आएंगे क्लास में, लेकिन आ नहीं पाए लगता है। माता जी ठीक कुछ है। काम होगा इस वजह से शायद हाँ, आए उनकी तो नहीं। बहुत, प्रभु जी के पास और तो बहुत क्लासेस सारी भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है। है जी। है? हो सकता है कल आए या परसों आए। ठीक है, सरप्राइज देंगी माता जी। वही तो। और वो आएंगे प्रभु जी इस सोच हमेशा से मैं डर सरप्राइज रही देते हूँ। मतलब डर रहे हैं, ऐसा है कि बड़ों से तो वो लगता ही है ना हम। हैं। जी माता जी, जी, चलिए। हरे कृष्ण माता जी। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे माता की कृष्ण। जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। चलिए, अब हरे 2 दिन कृष्ण। बचे हैं, 2 दिन केवल बचे हैं, 17 और 18। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।